हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के डिफरेंशिएशन यानी अवकलन पढ़ेंगे। तो ये कैलकुलस का एक पार्ट होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एक कॉम्पिटिशन लेवल के लिए डिफेंस एग्ज़ाम्स एनडीए एयरफोर्स नेवी हो उसमें भी पूछा जाता है, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलिए, इसके लिए पहले हमें फार्मूला याद करना होगा आप लोगों को। फार्मूला इसमें मेन रोल रखता है किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए, कैलकुलस के लिए। तो पहला हमारा मेन फार्मूला है एक डी एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो चलिए, इसके पहले हम एक टॉपिक को बनाकर समझेंगे। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, पहला है हमारा डी एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस 1। एक्स पावर एन मतलब क्या होगा यहाँ पे? नेचुरल नंबर, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है यहाँ पे। एन मतलब कोई भी संख्या। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे उदाहरण के तौर पे। तो हमारा पहला फार्मूला क्या है? डी एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे डी की पावर एक्स की पावर एन है, तो इसका फार्मूला हम क्या लिखें? एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये लिखे हम। तो डी अपॉन डी एक्स की पावर एन, एक्स की पावर स्क्वायर भी हो सकता है, तो हम स्क्वायर देखकर लिखते हैं। देखिए क्या होगा, पहले एन को पहले ला देना है 2, एन को पहले 2 एक्स एन पावर क्या हो जाएगा? एन यहाँ पर लिखना है तो एक घटा देना। तो हमें क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा पावर में स्क्वायर करके, चाहे कि वो कुछ भी हो यहाँ पर अंक, इसको पहले हमें लिख देना है और फिर एक्स, फिर उतना में से एक घटा देना है जितना नंबर हमारा दिया है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही लिख लीजिए इसके उदाहरण तौर पर डी अपॉन डी एक्स। अगर हमारा यहाँ पर x की पावर 5 दे दिया हो तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जो पावर है इसको पहले लिखेंगे, और x क्या है फार्मूला में? n माइनस 1। तो n कितना है हमारा? 5, और 5 माइनस 1 यानी 5x की पावर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया पॉजिटिव पावर। अगर निगेटिव दे दिया हो तो क्या होगा? x की पावर अगर -4 दे दिया तो कैसे करेंगे? सेम वैसा ही करेंगे, पहले जो n है इसको पहले -4 लिख देंगे, x n -1। तो n हमारा कितना है? -4 -1, तो -1 तो -1 होगा ही, तो -4x की पावर -5 हो गया। लिख दिया यहाँ पे, ये हमारा हो गया आंसर। अगर ये डी अपॉन डी एक्स दे दिया हो, 4x³ दे दिया हो x³ के कोफिशिएंट के रूप में, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 3 n है। चलिए, ये हो गया हमारा कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन में 4 है, ये कांस्टेंट हो गया 4। अगर ऐसे दे दिया हो टी अपॉन डी एक्स 4x³, तो पहले कोफिशिएंट को पहले लिख लेते हैं। कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होता है, लेकिन यहाँ पर गुणांक के रूप में है तो कोफिशिएंट पहले कांस्टेंट पहले बाहर निकाल देंगे, और फिर क्या करेंगे? डी अपॉन डी एक्स की पावर x³। अभी यहाँ पर ये वाला फार्मूला सेटअप करेंगे, एन एक्स की पावर n - 1। तो 4 × 3 पहले आ जाएगा x n - 1, 3 - 1 क्या हो जाएगा? 4 × 3x² यानी 12x²। तो इसके लिए ये फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स x की पावर n
एन एक्स के पावर एन माइनस वन, ये फार्मूला हमारा होता है। ये पहला फार्मूला हो गया हमारा, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले से एक होता है हमारा डी अपॉन डी एक्स, इसका मान 1 होता है। सब लोग बोलते हैं कट जाता है तो 1 होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेम ऐसा ही इसी फार्मूले पे हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए कैसे, अगर हम डी के पावर डी एक्स हो गया, एक्स की पावर कितना है यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है तो पावर में 1 होता है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन हो तो एन एक्स एन माइनस 1 होता है इसका फार्मूला। तो पावर कितना है हमारा 1, लिख लिए एक्स, यहाँ पर 1x एन कितना है 1 माइनस 1 यानी 0 आ गया। तो 1x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x ही होगा, x की पावर 0। अब किसी का पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं डी अपॉन डी एक्स, इसका मान क्या होता है 1 होता है, कटता नहीं है, इसका मान 1 होता है इसी फार्मूला पे। समझ गए। अब देखिए दूसरा हमारा दूसरा है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। इस फार्मूले को आप लोगों को याद करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन कॉस, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन का कॉस, साइन का कॉस, रटते जाइए आप लोग, साइन का कॉस, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर हमें ये वाला पता चल गया, ये वाला पता चल गया, तो हम इसको निकाल सकते हैं। अगर आप लोग ये समझ गए डी अपॉन डी एक्स साइन कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो हम टेन एक्स का निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। कैसे, तो हम यहाँ पर बोल रहे कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका क्या होगा कॉस एक्स, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो देखिए डी टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। देखिए टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ये कैसे निकलेगा आगे हम बताएंगे। एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पर एक फार्मूला होता है जो पढ़ना है हमें। देखिए प्रोडक्ट टूल बोलते हैं उसको, u इंटू वी। एक आता है ये, अगर दो मतलब गुणांक में दिया हो तो क्या लिखते हैं, पहले u लिखते हैं, फिर दूसरे वाला का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर दूसरे वाले को लिखते हैं और पहले वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हो गया, हमारा एक फॉर्मूला हो गया। तो ये पढ़ना है, हम बताएंगे इसको और डीपली में। पहले ये देख लीजिए फार्मूले को पूरा। डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का फार्मूला क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्या होगा, ई हो गया हमारा ई एक्स, ई की पावर एक्स। अब देखिए डी की पावर डी लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है हमारा फार्मूला 1/x डिफरेंशिएशन। ये हमारा त्रिकोणमितीय है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ये सब। डी अपॉन डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स क्या हो गया 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स का -1 अपॉन 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स टेन इन्वर्स क्या होगा 1 प्लस
वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा यहाँ पे, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड इनवर्स का 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ए के पावर एक्स होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए के पावर एक्स लॉग ए। और ये कोफिशिएंट हो, अगर कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट हो, इसे बोलते हैं कांस्टेंट। अगर हमारा अचर पद हो, यहाँ पे अचर दिया हो तो यहाँ पर इसका 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन में। कोसेक इनवर्स का माइनस, यहाँ पर -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये फार्मूला तो बताएं प्रोडक्ट रूल से। तो ये फार्मूला आप लोगों को सारा याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के लिए, और ये आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत सारे हेल्प करेंगे ये सब फार्मूले। इस फार्मूले को यूज़ करके हम सारा क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, चलिए हम एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स का, इस फार्मूले के डिफरेंशिएशन का। अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कैलकुलस का। इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछता है बोर्ड एग्जाम में। इस सब सारे फार्मूले को आप लोग देख लीजिएगा और समझकर याद कर लीजिएगा ये सारा फार्मूला। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 5.2 है। पहला दिया है sin x² + 5। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व। हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले मान लेंगे हम। मान लिया कि y इज इक्वल टू sin x² + 5। इतना मान लिए हम। तो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, क्या बोल रहा है, फलनों का x के सापेक्ष बोल रहा है। प्रश्न 1 से 8 के x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, यानी dy/dx निकालना है हमें। तो हम dy/dx निकालने के लिए लिख देंगे यहाँ पर dy/dx। d/dx y कितना है हमारा। देखिए, यहाँ पर समझिएगा, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारा एंगल क्या दिया है यहाँ पे, डायरेक्ट x नहीं दिया है, x² + 5 दिया है। तो हमें पहले इसके सापेक्ष में करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, x² + 5 और यहाँ sin x² + 5। जो पहले दिया है इसके सापेक्ष में करेंगे। अगर x होता तो हम x के सापेक्ष डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा x ना देकर x² + 5 दिया है। तो x² + 5 इंटू d/dx, यहाँ पर क्या हो गया, x² + 5। इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे, इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखिए, एक और फार्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में फार्मूला यूज होता जाएगा, हम बताते जाएंगे आपको। d/dx u + v हो तो कैसे करेंगे, d/dx + dv/dx, दोनों का अलग अलग कर देंगे। ये हमारा फार्मूला एक हो गया। तो dy/dx, ये देखिए, ये हमारा हो गया sin x। एक तरह से ये sin x ही होगा ना। अगर हम इतना को x मान लें तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन क्या है हमारा, cos x। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, cos x की जगह क्या है, x² + 5। इसको हम देखिए, हम क्या यहाँ बताए हैं, अगर du + v अगर दोनों का एक साथ दिया हो
एडिशन में ऐड करके तो हम इसको अलग अलग करेंगे, डी अपन डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो पहले इसको हम अलग कर लेंगे, डी अपन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपन डी एक्स 5, ये हमारा कांस्टेंट है 5। तो डी अपन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ देखिए ये हमारा आ गया एक फार्मूले पर, हम बताएं x की पावर n, यहाँ हम बताएं x की पावर n पर। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, डी अपन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो n 2x n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 2x हो जाएगा। तो हम उतना नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे डी अपन डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x प्लस और डी अपन डी एक्स 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0। देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में अगर c हो, ये कांस्टेंट है, अगर अचर हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 0। और देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 2x, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। देख लीजिए हमारा आंसर दे रहा है नहीं, 5.2। चेक कर लीजिए, दिखा देते हैं हमको। देखिए ये देखिए आंसर, ये हमारा आंसर है 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमारा भी आ गया है। यहाँ पे डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है हमारा। दूसरा क्या है हमारा, कॉस साइन एक्स। ये भी इजी है, अगर आप समझ जाइएगा तो इजी ही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉस साइन एक्स। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, मान लेंगे पहले लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स मान लेंगे। अब x के सापेक्ष में करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स यहाँ पर नहीं है, साइन एक्स है, यानी एंगल का हम क्या करें साइन एक्स। तो हम इससे पहले इसके साइन एक्स के सापेक्ष करना होगा, पहले हमें साइन एक्स के सापेक्ष करना होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस साइन एक्स और फिर इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का। यहाँ पर जो इसके सापेक्ष किया साइन एक्स के सापेक्ष इतना का, और फिर एक्स के सापेक्ष इसका भी करेंगे, यहाँ पे तोड़ते जाएंगे इसको साइन एक्स। ऐसे ही इसको डिफरेंशिएशन में बनाया जाता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या था, अगर हम इसको एक्स मान लें तो कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का देखिए यहाँ पे दिया है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन इंटू साइन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आंसर दे रहा है यहाँ पे माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, हमारा भी आया है
माइनस कॉस सिक्स इंटू साइन एक्स। साइन ये थीटा काम करे एंगल यहाँ पे साइन एक्स। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फार्मूला बहुत अहम रोल रखता है, आप लोगों को याद करना चाहिए फार्मूले को। ओके।